अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। आज के लेसन में हम लेयर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग पेज पर आ जाता हूँ। नाउ देखिए, इस वक्त हमारे पास एक ही लेयर है जिसका नाम बैकग्राउंड है। अब लेयर के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं ऑब्जेक्ट में से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके देखता हूँ। मैं रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करता हूँ। इन टूल के बारे में परेशान ना हो, अगले लेसन में हम डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखें कि बैकग्राउंड के लेयर पर हमने कभी भी कोई काम नहीं करना। अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए मैं एक अलग लेयर को क्रिएट करता हूँ। इसके लिए लेयर के पैलेट में आकर हम क्रिएट अ न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया लेयर क्रिएट हो गया जिसका नाम लेयर 1 है। अब इस पर मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ रेंज जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब इसमें कलर फिल करने के लिए मैं कलर के पैलेट में आ जाता हूँ और उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कलर की वैरायटीज जो है वो आ जाती है। कोई भी कलर चूज करने के बाद या जो भी कलर आपको पसंद हो वो सेलेक्ट करने के बाद आप कलर की हार्डनेस और उसकी सॉफ्टनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो कलर कितना हार्ड होना चाहिए या कितना सॉफ्ट होना चाहिए। कलर को सेलेक्ट करने के बाद ओके को प्रेस करें और कलर को फिल करने के लिए एक शॉर्टकट है कीबोर्ड से आप लोग अल्टर बैक स्पेस को प्रेस कर दें तो कलर इसमें आ जाएगा। अब मुझे ऑब्जेक्ट की रेंज को ख़त्म करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन प्रेस करता हूं तो ऑब्जेक्ट का जो रेंज है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से लेयर 1 पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया। अब इसी लेयर पर मैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूं। इसके लिए रेक्टेंगल के टूल को प्रेस किया तो हमारे पास एक विंडो नज़र आ रही है जिसमें से मैं एलिप्स में मार्कर टूल को सेलेक्ट करता हूं और अपने इसी लेयर पर एक सर्कल को ड्रॉ करके देखता हूं। सर्कल के अंदर को कोई भी कलर देता, सर्कल में से कोई भी कलर मैं चूज करके दे देता हूं। और कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस करके इसमें कलर फिल कर देता हूं। रेंज को ख़त्म करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन प्रेस करता हूं तो रेंज जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सर्कल के ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं। ज़रा गौर से समझिए इस पॉइंट को। मैं स्क्रीन पर सर्कल के ऑब्जेक्ट को मूव करके देखता हूं तो देखें, जो ही मैं सर्कल को मूव करता हूं तो इसके साथ रेक्टेंगल भी मूव करता है और अगर मैं रेक्टेंगल को मूव करता हूं तो सर्कल भी मूव करता है। इसका मेन वजह यही है कि ये एक ही लेयर पर दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। जो कि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि फोटोशॉप में हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर पर क्रिएट करेंगे ताकि हम उस पर अलग से काम कर सकें। अब इसको कैसे ठीक कर दें? इसके ठीक करने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप इस लेयर को डिलीट कर दें और दोबारा से एक नया लेयर क्रिएट करें और उस पर एक एक ऑब्जेक्ट को बना दें। दूसरा तरीका ये है कि अनडू कर दें। अनडू करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल जेड को प्रेस करें, लेकिन कंट्रोल जेड को प्रेस करने के से हमारे साथ ये एक ही दफ़ा अनडू हो जाएगा, एक ही दफ़ा पीछे आ जाएगा। मल्टीपल अनडू करने के लिए हम आल्ट कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो वो बैक आ जाएगा। अब देखें, हमारे इस लेयर पर एक ही ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट, और इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकता हूँ। नाउ अब मैं एक अलग लेयर को क्रिएट करता हूँ, लेयर 2, और इसी लेयर को सेलेक्ट करके एक और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ।
कलर की सिलेक्शन कर लें। अल्टर बैक स्पेस, कलर फिल हो गया। डी सिलेक्शन, कंट्रोल डी। ना अब देखें, अगर मैं अब लेयर 2 पर हूं तो मैं इस सर्कल के ऑब्जेक्ट को सेपरेटली मूव कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं लेयर 1 पर आ जाऊं तो रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को सेपरेटली मूव कर सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं सर्कल के लेयर को हाइड करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर देखें आंख नज़र आ रही है आप लोगों को, हर लेयर के सामने एक आंख नज़र आ रही है। अगर मैं इस आंख पर क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। दोबारा लाने के लिए इसी पर क्लिक करें तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल को हाइड करना चाह रहा हूं तो इसके आंख पर क्लिक करें तो वो हाइड हो जाएगा। दोबारा लाने के लिए इस आंख को ओपन कर दें। लेयर को रीनेम करना हो तो उस पर डबल क्लिक करें। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं रेक्टेंगल का नाम दे देता हूँ, एंटर कर दें। लेयर 2 पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं सर्कल का नाम दे देता हूँ, एंटर कर दें। तो ये रीनेम हो जाएंगे। अब अगर मैं सर्कल के ऑब्जेक्ट को मूव करके रेक्टेंगल के ऊपर आ जाता हूँ तो देखिए रेक्टेंगल जो है वो पीछे चला गया और सर्कल आगे नज़र आ रहा है। इसका मेन वजह ये है कि सर्कल के ऑब्जेक्ट का जो लेयर है वो रेक्टेंगल के लेयर से ऊपर है और रेक्टेंगल का जो लेयर है वो सर्कल के नीचे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि रेक्टेंगल आगे की तरफ आए और सर्कल जो है वो पीछे चला जाए। तो इसका सिंपल और बेस्ट तरीका ये है कि आप सर्कल के लेयर को ड्रैग कर दें और रेक्टेंगल के नीचे रख दें, तो रेक्टेंगल जो है वो ऊपर आ जाएगा और सर्कल नीचे चला जाएगा, बैकग्राउंड पे चला जाएगा। अगर किसी भी लेयर की ओपेसिटी आप लोगों ने कम करनी हो तो ओपेसिटी मींस उसकी ब्राइटनेस, तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। अब सर्कल को देखें, इसकी ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ तो ये इसकी ब्राइटनेस भी कम होती जा रही है। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूं और उसकी ओपेसिटी कम कर दूं तो देखें इसके नीचे से सर्कल भी नज़र आ रहा है, और अगर ज़्यादा कर दूं ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, और अगर 0 कर दूं तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ओपेसिटी जो है वो हम ट्रांसपेरेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी भी लेयर को डिलीट करना हो तो सिंपल उस लेयर को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट लेयर। दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल Z अंडू कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि इस लेयर को ड्रैग करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है उसमें डाल दें तो वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल Z। तीसरा तरीका ये है कि जिस लेयर को डिलीट करना हो उस पर क्लिक करें और यहाँ से डिलीट लेयर का बटन प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इन टूल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसका जो कनेक्शन है ऑप्शन बार के साथ वो भी देखेंगे। तो आइए हम अपनी अगले लेसन की तरफ मूव करते हैं।